कर्क राशि कैंसर, चलिए देख लेते हैं जुलाई का ये मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, इनका लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंसेस में एंड हेल्थ एंड गाइडेंस इनके लिए क्या रहने वाली है, ये सारी चीजों को चलिए देख लेते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले, आपका जो कार्ड्स है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है। देखिए, एक तरफ एस ऑफ कप है जो नई शुरुआत, ब्लेसिंग्स और इमोशनल हैप्पीनेस की एनर्जी लेकर के आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ना वर्ल्ड जो अचीवमेंट, सक्सेस, कंप्लीशन की एनर्जी दिखा रहा है। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो है कि इस महीने ना आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी सिचुएशन नहीं है, बल्कि कई बार आपके अपने डाउट्स, फियर होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये जुलाई में आपके लिए अपॉर्चुनिटी का महीना है। लेकिन इन अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए ना पहले आपको अपने डर और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो देखिए, कर्क राशि वालों, इस महीने ना कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि लाइफ में ना कुछ मिसिंग है। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन जो है ना थोड़ा कम फील हो सकता है। कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटी, किसी मैसेज, प्रपोजल या किसी चेंज का वेट कर रहे होंगे। इसी वजह से ना उनका पूरा फोकस उस चीज पर अटका रह सकता है जो अभी तक उन्हें मिला ही नहीं। क्योंकि होता है ना, हमारे पास जो चीजें हमारे पास रहती है हम उन पे फोकस नहीं करते, जो चीजें हमारे पास नहीं रहती हैं, है ना, हम उन पे फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स का है ना, आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स आपको उससे भी बेहतर कुछ ऑफर कर रहा हो और आपका ध्यान ना उस तरफ नहीं जा रहा है। तो कई बार एक होता है ना, जो एक बंद दरवाजे को देखते रहते हैं, जो नया दरवाजा हमारे लिए खुल रहा है उसे हम नोटिस नहीं करते। इसलिए जुलाई में आपको थोड़ा ओपन माइंड रहने की जरूरत है। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उन्हें ना बिना सोचे समझे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा कर्क राशि। ठीक है, अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं कर्क राशि, तो देखिए लव लाइफ में जो है ना एस ऑफ कप्स जो कार्ड है ना, ये पूरे स्प्रिट का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, तो आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल ब्लॉकेज चल रहा था, जुलाई में चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही है। दिल की बात दिल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कई कपल्स जो है एक बार फिर से इमोशनल कनेक्शन फील करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते भी दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इमोशनल बिगनिंग की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। किसी नए पर्सन से मुलाकात होना, उनके लिए उनकी लाइफ में नया क्रश, प्रपोजल या किसी जो भी आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है ना, उसमें और भी डिपर आप दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा था, तो इस मंथ आप दोनों के बीच में वापस से बातें होती दिखाई दे रही है, रिकंसिलेशन होता भी दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूं कर्क राशि, तो देखिए करियर फाइनेंसेस में ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। जिन चीजों को लेकर के आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, आपके करियर में हो चाहे आपके फाइनेंसेस में हो, फाइनली उन चीजों का इस मंथ आपको रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग भी अपने जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, अपने ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, तो उनको वो चीजें मिलती दिखाई दे रही है। आपके काम के लिए आपको आपके सीनियर से अप्रिशिएशन मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग भी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो इस मंथ उनको प्रमोशन मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी ना छोटी मोटी जर्नी होती दिखाई दे रही है। होता है ना, बहुत बार ट्रांसफर का सोच रहे थे, तो फाइनली आपको आपके प्लेस में, आपका जो भी मनचाहा प्लेस है जहाँ पे आप अपना ट्रांसफर का सोच रहे थे, तो इस मंथ आपको ट्रांसफर मिलते भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस की बात करूं तो देखिए फाइनेंशियली भी ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आप एक स्टेबल पोजीशन की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स जो है ना यहाँ पे अभी आपको ये बोलना चाह रहा है इस मंथ की, देखिए सर्वाइवल मोड में ना रहने का अब समय नहीं है। अब जो है ना, ये जो मंथ है आपके लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अब आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस पे आपको फोकस करना है। ठीक है,
अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, कर्क राशि, तो देखिए यहाँ ना मुझे फिजिकल हेल्थ से ज्यादा ना मेंटल फियर और ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है। देखिए पास्ट में अगर आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है ना, या किसी चीज को लेकर के आप पहले से बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन इस महीने ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार ना आप ना उस सिचुएशन को ना रियलिटी से बड़ा बना करके मतलब बड़ा बना करके उन चीजों को देखते लग रहे हो। मान लीजिए कि आपको कोई छोटी सी परेशानी हुई है, तो ना आप उसको माइंड में ना तुरंत उन चीजों को ना वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ भाग सकता है। अभी एक चीज समझना, कैसे, जस्ट एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। अगर सपोज कोल्ड हुआ है, ठीक है, अब कोल्ड हुआ है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता हो गया कोल्ड हुआ, आपको लग रहा है कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब आप उसको सोच रहे हो। कौन सा टाइम सोच रहे हो? कोविड का टाइम सोच रहे हो। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा भी अगर हमको कफ कोल्ड हो गया तो एक थोड़ा डर लग जाता था ना कि अरे हमको कहीं कोविड तो नहीं हो गया। तो वो वाली चीजों को आप बहुत ज्यादा सोच सोच के बड़ा बनाते दिख रहे हो। अरे ठीक है भाई, हेल्थ वाइज कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ना। खुद ही उन चीजों को सोच सोच करके इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? तो ओवरऑल कर्क राशि, अगर इस महीने कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपके सामने आती है तो सिर्फ डर की वजह से उसे रिजेक्ट मत कीजिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी है तो आउटकम के फियर से उसे अवॉइड मत करिए, क्योंकि ये जो महीना है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी, लव, हीलिंग और सक्सेस की एनर्जी लेकर के आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों को फुल्ली रिसीव करने के लिए सबसे पहले ना आपको अपने अंदर के डाउट्स और फियर को छोड़ना होगा। तो ओवरऑल समझिए, जुलाई आपके लिए ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। जो चीज आपके पास नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय उन ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए जो यूनिवर्स अभी आपको दे रहा है। लव लाइफ में नई शुरुआत और हीलिंग की एनर्जी है। करियर और फाइनेंसेस में अचीवमेंट और सक्सेस की एनर्जी है ना। तो अपने माइंड को अपना दुश्मन मत बनने दीजिए। समझ रहे हैं? तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।